कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेखिका कृष्णा सोपती द्वारा जो लिखा गया स्मरण था बचपन के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम उनकी यानी कि लेखिका की खाने पीने की कुछ आदतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है? याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यानी उस ज़माने में जो था ग्रामोफोन चला करता था, रेडियो और टीवी नहीं हुआ करता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, यानी उनके बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी आज वो किस में बदल गई है? आइसक्रीम, क्योंकि आज हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी जो है वो समोसा और पेटीज़ में बदल गई है। पहले ज़माने में कचौड़ी खाई जाती थी, अब क्या खाते हैं लोग? समोसा और पेटीज़ ज़्यादा खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत होते थे वो पेप्सी और कोको कोला में बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमन, यानी कि जो आपका नींबू से बनने वाला होता है ना, लेमन, और ये क्या लिखा है? विम्टो मिलती थी। यानी कि नाम हो सकता है चेंज हो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वर्गर्स और डेविको, क्या लिखा है, रेस्तानियों की चॉकलेट्स और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हम क्या करते, घर से मॉल, हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूरी पे नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान, अब उसके बाद गिरजा मैदान था, वहाँ पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, ठीक है, यानी कि चढ़ाई चढ़ना होती थी, फिर एक मैदान आता था, फिर एक उतरनी थी, फिर उसके बाद हम सीधा मॉल में पहुँच जाते थे। यहाँ क्या लिखा है? कन्फेक्शनरी काउंटर पर जब हम लोग पहुँचते थे, तरह तरह की पेस्ट्रीज़ और चॉकलेट्स की खुशबू मन भावनी, ठीक है, यानी कि अच्छी सी खुशबू हुआ करती थी जो हमारे मन को क्या करती थी? लुभाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी, यानी सिर्फ हम हफ्ते में एक बार ही खा पाते थे चॉकलेट, उसके अलावा आप नहीं ला सकते। क्योंकि पहले ज़माने के लोग ये सब चीज़ें बहुत मानते थे ना, कि दाँत ख़राब हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इस वजह से क्या रहता था कि वो सिर्फ एक ही बार उनको परमिशन मिलती थी, क्या लाने की? आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें खाने की। तो यहाँ पे वो वही बता रही है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में, पूरे हफ्ते में, आज तो हम लोग जितना दिल चाहे खा लेते हैं, है ना, हम लोग को तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। मम्मी पापा भी कुछ नहीं कहते। आजकल बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को रोके, अदरवाइज़ तो पेरेंट्स यही कहते हैं, हाँ ठीक है तुम जाओ आइसक्रीम ले आओ, जाके जाओ खा लो, अच्छा जाओ जाओ चॉकलेट खा लो, जाओ रो मत, जाओ ये कर लो, ऐसे ही होता है ना। तो क्या होता है कि मतलब अब तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा वो करते नहीं हैं। पहले ज़माने में बहुत केयर की जाती थी इस मामले में कि भाई बच्चों को कहीं ऐसा ना हो जाए कि दाँत सड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ और हो जाए। तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता था। तो इसीलिए लेखिका कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे हफ्ते में एक बार ही लाने की इजाज़त हुआ करती थी। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि एक ही बार छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ियों का स्टॉक रहता था, क्योंकि भाई ये बड़ी भी थी, है ना, और ये समझदारी से खाती थी। बच्चे क्या करते हैं, सब एक चीज़ खाते हैं। अब भाई मैं अपनी बात करूँ तो मेरे कबर्ड में भी हमेशा आपको चॉकलेट्स और टॉफ़ी रखी मिलेगी, क्योंकि जब मुझे डैड ला के देते हैं तो मैं सारी एक साथ नहीं खाती ना, वो रखी रहती हैं। जब मेरा मूड हुआ थोड़ा सा खाने का, निकाल के थोड़ी सी खा ली, है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे ही ला के दी फटाफट सब खा ली कि मुझे और नहीं मिल जाएगी, है ना। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर अब क्या करती थी, साइबोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले लेके खाती। तो ये तो सबका अपना अपना तरीका होता है कि कॉल कैसे क्या करने वाला है ना। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे प्रश्न उत्तर दिए लिखा है, लेखिका किस शहर में रहने वाली थी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर सिंपल लिख देंगे, शिमला, है ना। कहाँ की रहने वाली थी लेखिका? शिमला। अगला क्वेश्चन लिखा है, लेखिका के अनुसार बचपन के दिनों में कुछ घरों में क्या होते थे? रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न या फ्रिज? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रामोफोन, ठीक है, ये टिक मार्क, इस पर आप टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, ऊपर गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका।
देखिए ये सारे आपके इंग्लिश के शब्द हैं, जिसमें आपका हो जाएगा ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, आइसक्रीम, चॉकलेट, ब्राउन ब्रेड, कन्फेक्शनरी, है ना, काउंटर, स्टॉक। तो और भी बहुत सारे शब्द आए हैं जो हो सकता है मुझसे छूट गए हों, तो आप उन्हें इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर इतने भी लिखेंगे तो ये भी ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, लेखिका शिमला मॉल पर क्या करने जाती थी? तो ये ब्राउन ब्रेड लेने जाती थी, है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भाई वो शिमला मॉल जो है ब्राउन ब्रेड लेने जाती थी। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी चॉकलेट लेखिका कब और कैसे खाती थी बताइए? तो आपको पता है, रात में खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। ठीक है, यानी कब खाती थी अपनी चॉकलेट लेखिका? तो आप बता देंगे, रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। देखिए ये आपका फिलअप है, समय के साथ साथ कौन किस में बदल गया है? रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए कुल्फ़ी किस में बदल गई है? आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी, समोसे और पेटीज़ में बदल गई है ना। जूस जो थे आपके, खस का शरबत या आपका शहतूत का शरबत, ये जो शरबत हुआ करते थे, बेर का शरबत, ये सब किस में बदल गए? पेप्सी में बदल गए, है ना। तो चलिए इनका सिर्फ हम आंसर देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए इसमें आप लिख लेंगे आइसक्रीम जो है, कुल्फ़ी जो है वो आइसक्रीम में बदल गई है ना। कचौड़ी समोसे पेटीज़ में बदल गए हैं, और शहतूत और फालसे का जो और खसखस का जो शरबत है वो कोक और पेप्सी में बदल गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में आपको एक गतिविधि दी गई है, आपको कौन कौन सी चॉकलेट सबसे अधिक पसंद है? आप इन्हें कब कब और कैसे खाते हैं लिखिए। तो ये गतिविधि आप लोग खुद से कर लेंगे कि भाई मुझे कौन सी चॉकलेट पसंद है। मान लीजिए मुझे डेयरी मिल्क पसंद है, कब खाती हूँ? मैं भी जनरली खाना खाने के बाद ही खाती हूँ, चाहे वो रात हो चाहे दोपहर हो, है ना। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने तो ये लिख दिया, है ना। इस तरह से मैंने बोला। अब आप कब कौन सी चॉकलेट खाते हैं आप उसको बताएंगे और अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, जैसा भी आप खाते हैं आप उसको वैसे करके लिख लेंगे कि भाई हम रात में खाते हैं या हम सारा दिन ही खाते रहते हैं, जब पैसे मिल जाते हैं जाके लिया है, खा पी के किनारे कर दिया, है ना। तो जो आपको हो आप बिल्कुल सच सच लिखेंगे, झूठ बोलना गलत बात होती है, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।